आहू और सिस्कियों में लाहौर के इलाके काहना में ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से जाँ बहक होने वाले 14 बच्चों की तदफीन। नमाज जनाजा में अहले इलाका की बड़ी तादाद में शिरकत। वालिदैन गम से निढाल, इलाके की फजा सोगवार। हादसे में जख्मी एक बच्चा और टीचर अस्पताल में जेर इलाज। ट्यूशन सेंटर के मालिक, भाई और मिस्त्री समेत 5 अफराद जेर हिरासत। वाक़े का मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक मुलजिमों ने खस्ता हाल बिल्डिंग में ट्यूशन सेंटर कायम कर रखा था। मुलजिमान कमरे की छत पर मिस्त्री के साथ मिट्टी डाल रहे थे। खस्ता हाल कमरे की छत गफलत और लापरवाही से इजाफी बोझ डालने से गिरी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना, सानहे की तहकीकात का हुक्म, रिपोर्ट तलब। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का अफसोस का इजहार। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का कहना, वाक़े पर अफसोस का इजहार। सोगवार ख़ानदान से इजहार यकजहती। कहा, छत गिरने से 14 मासूम बच्चों के जाँ बहक होने पर गहरा दुख है। ये नन्हे फूल कौम का मुस्तकबिल थे। मरीम नवाज ने कहा कि वाक़े की शफाफ गैर जानिबदाराना इंक्वायरी कराएं। वज़ीर आला पंजाब असल मुजरिमों को सज़ा दिलवाएंगी। आज़ाद जम्मू कश्मीर में आइंदा इंतखाबात का बिगल बच चुका। बिलावल भुट्टो की आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के लिए कारकुनों को जोश खरोश से इंतखाबी मुहिम चलाने की हिदायत। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात और सियासी सूरत हाल पर इस्लामाबाद में इजलास। कहा, पीपल्स पार्टी इंतखाबात में कामयाबी हासिल करके तरक्की और खुशहाली का सफ़र जारी रखेगी। गुड गवर्नेंस, शफाफियत और तरक्याती अमल को मज़ीद मौसर बनाएगी। मसले कश्मीर के हल के लिए जिद्दोजहद जारी रहेगी। अमरीकी नायब सदर जेरी वेंस ने दावा किया है कि दोहा में अमन मुज़ाकरात से मुतअल्लिक़ अमरीकी और ईरानी वक्त के दरमियान आज बातचीत होगी। एक TV इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अमरीका और ईरान के दरमियान तकनीकी सतह पर बातचीत जारी है। ईरान के मुज़ाकरात की तरदीद दरअसल ईरान की मुज़ाकराती हिकमत अमली है। जेरी वेंस ने कहा कि अमरीका मुज़ाकरात की कामयाबी का ख्वाह है, लेकिन अगर बातचीत नाकाम भी हो जाए तो अमरीका मजबूत पोजीशन में रहेगा। स्पीकर ईरानी पार्लियामान बाकर कालिबाफ का कहना है कि इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त की शराइत पूरी होने तक ईरान मजीद मुज़ाकरात में शामिल नहीं होगा। मुलाकातों का मकसद MOU पर अमल दरामद यकीनी बनाना है। ईरान अमरीका के साथ सिफारतकारी को तरजीह दे रहा है, लेकिन मुफाहमती शिकों पर अमल न हुआ तो जंग के लिए भी तैयार है। ईरान के सरकारी TV को इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि लेबनान में जंग के खात्मे की निगरानी के लिए बैरूत, तेहरान और वाशिंगटन की मुश्तरका कमेटी बनाने का फैसला किया था। आबनाए हुर्मुज़ को अपना बड़ा हथियार करार देते हुए कहा कि ईरान आबी गुजरगाह में अपने हुकूक पर समझौता नहीं करेगा। कालिबाफ ने वाज़ेह किया कि अगर अमरीका ने ईरान को तेल फरोख्त करने से रोका तो फिर कोई भी तेल से फ़ायदा नहीं उठा सकेगा। ईरान के सरकारी TV ने स्पीकर के पार्लियामान और चीफ मुज़ाकरातकार बाकर कालिबाफ का इंटरव्यू अचानक रोक दिया। ईरानी TV का मौक़िफ़ है कि इंटरव्यू का दूसरा हिस्सा आज रात नशर किया जाएगा। ईरानी पार्लियामेंट के मीडिया सेंटर का कहना है कि बाकर कालिबाफ का इंटरव्यू 2 घंटे पहले ही ईरान ब्रॉडकास्टिंग के हवाले कर दिया गया था। रिकॉर्डेड इंटरव्यू का कोई हिस्सा नशर न करने से मुताल्लिक़ पार्लियामेंट मीडिया सेंटर से मुशावरत होनी चाहिए थी। अमरीका और ईरान के दरमियान तकनीकी बिलवास्ता मुज़ाकरात दोहा में जारी। अमरीकी नुमाइंदे जैरेड कुश्नर और स्टीव विटकॉफ शरीक नहीं। सीनियर ईरानी अहदेदार ने बरतानवी खबर एजेंसी से गुफ्तगू में कहा कि ईरान ने पहले कतरी और पाकिस्तानी हुक्काम से मुलाकातें की, जिसके बाद कतरी और पाकिस्तानी हुक्काम ने अमरीकी नुमाइंदों से मुलाकात की। बिलवास्ता मुज़ाकरात का सिलसिला आज भी जारी रहा। मुज़ाकरात में ईरान के मुंजमद असासों की बहाली और आबनाए हुर्मुज़ की सूरत हाल पर तवज्जो मरकूज रही। चीन का अमरीका और ईरान से अबूरी मुआहदे पर मौसर तरीके से अमल दरामद का मुतालबा। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग ही ने सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से मुलाकात के दौरान कहा कि इस वक्त अव्वलीन तरजीह ऐसे जामे मुआहदे तक पहुँचना है जिस पर अमरीका और ईरान मुत्तफ़िक़ हों और जिसे ख़ित्ते के ममालिक कबूल करें। मौजूदा जंग बंदी अगरचे नाजुक है, तहम बातचीत जंग से बेहतर और मुज़ाकरात मुहाज़ाराई से ज़्यादा मौसर हैं।
सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान की सरहद पर कार्रवाई। अफगानिस्तान से आने वाले 4 ड्रोन्स को मार गिराया। ISPR के मुताबिक अफगान तालिबान रजीम ने 30 जून को बलूचिस्तान की सरहद पर 4 ड्रोन्स भेजे। पाकिस्तान के मजबूत फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने तमाम ड्रोन्स की फ़ौरन निशानदेही की और मार गिराया। अफगान तालिबान ने पाकिस्तान के खिलाफ इश्तियाल अंगेज़ी का सिलसिला जारी रखा तो ऐसा जवाब दिया जाएगा जिसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज वतन अजीज़ के एक इंच के दिफा के लिए हर वक्त मुकम्मल तौर पर चौकस हैं। पाकिस्तान ने भारतीय वजारत खारजा के 29 जून के बयान को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि भारत मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत को दबा रहा है। भारत पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन से दहशतगर्द ग्रुपों की सरपरस्ती करता रहा है और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल पाबंदियों के निज़ाम की खिलाफ वर्जी भी कर रहा है। भारत मुसलसल इलाक़ाई अमन में रुकावट डालने वाला किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान अपने शहरियों की सलामती यकीनी बनाने के लिए मुनासिब इक़दाम करता रहा है और करता रहेगा। भारत का तर्ज़ अमल अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी है। मुल्क में मई के मुकाबले में जून में महंगाई की शरह में 0.3% कमी। जून 2026 में महंगाई बढ़ने की सालाना शरह 11.07% रही। वफाकी इदारा शुमारियात के मुताबिक मई 2026 में महंगाई बढ़ने की शरह 11.66% थी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी के खिलाफ फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की तरदीद। वफाकी हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात की पेशकश पर कोई पेशरफ्त न होने का कहा। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अवाम में बदगुमानियाँ पैदा करने वाले वज़ीर आला की तब्दीली की बातें कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर ने खुद बानी PTI के कहने पर इस्तीफ़ा दिया। वो ऐसा कोई काम नहीं कर रहे जिससे पार्टी को नुकसान हो। सोहेल आफरीदी के साथ तहरीक इंसाफ के अरकान हैं। और फुटबॉल वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 32 में एम्बापे के 2 शानदार गोल्स। फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से शिकस्त देकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। एम्बापे 2 गोल करके वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल करने वाले मेसी के बाद दूसरे नंबर पर आ गए। एम्बापे के गोल्स की तादाद 18 हो गई।